मुझे चाहिए संयम धर्म की प्राप्ति कराने वाले धन्य दिन। मुझे पता है कि मन संसार की तरफ खींचा हुआ रहे तब तक संयम धर्म नहीं मिलेगा। वचन में संसार का राग, संसार के पाप टपकते रहे तब तक संयम धर्म नहीं मिलेगा। काया संसार के पापों से व्याप्त हो जाए, बहादुर रहे, तब तक संयम धर्म नहीं मिलेगा। मुझे मेरे ऐसे मन को, वचन को, काया को काबू में लेना होगा। मन हमेशा वैराग्य में, वचन हमेशा वैराग्य बहाने वाले, पाप त्याग की ही प्ररूपणा करने वाले, काया हमेशा धर्ममय, शुद्ध, सुगंधी। बाद में सुगुरु इजाजत देंगे संयम की और नाचते हुए हृदय से स्वीकार करूंगा संयम धर्म को। मुझे चाहिए त्याग धर्म की प्राप्ति कराने वाले धन्य दिन। मुझे चाहिए समता धर्म की प्राप्ति कराने वाले धन्य दिन। संयम का स्वीकार करने के बाद पुण्योदय बढ़ता है, भोजनादि भोग सुखों की अनुकूलता बढ़ती है। संसार में एक कप चाय भी महंगी और दुर्लभ, संयम में चाय सस्ती नहीं, मुफ्त ही है और वह भी चाहिए उतनी। संसार में मिठाई का टुकड़ा भी महंगा और दुर्लभ, संयम में पात्रे और तरपणी भर जाते हैं। ऐसे तो अनेक भोग मिलते हैं, संयम को खा जाने वाले राक्षस है ये भोग। लोग उसे पाप मानते नहीं, लोग उसे भक्ति समझकर करते हैं। और मैं भी यदि भान भूलूंगा तो भोग में मेरा संयम का भोग तो चढ़ जाएगा। आधा कर्मी, स्थापना, अभ्यारत, कृत वगैरह दोषों का सेवन सामान्य हो जाएगा। इन सबसे ज्यादा तो आहार संज्ञा का पोषण, राग भाव का पोषण, यह बड़े दोष मेरे जीवन में घुस जाएंगे। इसीलिए मुझे संयम धर्म पाने के बाद चाहिए त्याग धर्म। शरीर टिकाना है तो वह निर्दोष और स्वाद रहित गोचरी से भी टिक सकता है। मैं ऐसे ही करूँगा। मुझे मिठाइयों का, फरसाणों का, फलों का, ड्राई फ्रूट्स का त्याग चाहिए। मैं सबकी भक्ति करूँगा, पर मुझे यह नहीं खपता, नहीं ही खपता। इस त्याग धर्म को मुझे प्राप्त करवाए वह मेरे दिन, धन्य दिन। समता धर्म तो बहुत ऊंचा धर्म। समता से त्याग बढ़ता है, त्याग से समता बढ़ती है। समता यानी कि अच्छी खराब सभी चीजों में मन की समान दृष्टि, अच्छे पर राग नहीं, खराब पर द्वेष नहीं। यह गुण होगा तो उत्कृष्ट भोजन में भी मुझे राग नहीं होगा, बेस्वाद भोजन में मुझे द्वेष नहीं होगा, तो मैं उत्तम भोजन छोड़ सकूंगा, दूसरों की भक्ति कर सकूंगा और बेस्वाद भोजन ले सकूंगा। समता होगी तो गर्मी में हवा वाली जगह को त्याग कर दूसरे संयमियों को दे सकूंगा और हवा बिना की जगह पर बैठ सकूंगा। समता होगी तो मांडली के मुश्किल काम मैं कर लूंगा, आसान काम दूसरों को दे दूंगा। समता होगी तो स्व प्रशंसा, स्व निंदा में राग या द्वेष नहीं होगा। शांत नदी में बहने वाली पानी जैसी बन जाएगी विचारधारा समता प्रभाव से। चाहे जैसे दुखों के बीच प्रसन्न रहना सिखा देती है समता, चाहे जैसे सुखों के बीच नम्र रहना सिखा देती है समता। मुझे ऐसे दिन चाहिए, संयम के प्रत्येक योग में समता। विहार हो तो भी या एक ही जगह पर ठहरना हो, मुझे चाहिए समता। स्वाध्याय करना हो या बीमार संयमी की सेवा करनी हो, मुझे चाहिए समता। मधुर कंठ से स्तवन बोलने हो या बेसुरे स्तवन सुनने हो, मुझे चाहिए समता। मेरे लिए संयम के तमाम योग समान। सुगुरु ने दिया हुआ कोई भी संयम योग दूसरे किसी भी संयम योग से छोटा हो ही कैसे सकता है। गच्छाधिपति श्री को गोचरी वपरानी हो या नूतन दीक्षित को गाथा देनी हो, दोनों समान, क्योंकि सुगुरु ही तो मुझे संयम योग में जोड़ते हैं। तो सभी संयम योगों को मैं मन भर कर अनुभूत कर सकूंगा, प्रसन्नता के साथ कर सकूंगा। कहीं पर भी उद्वेग, अरुचि का स्थान ही नहीं रहेगा। मन वच कायारी आपना वश करी, लैशु संयम योग। समता धरशूरे संयम योग मा, रहशु छंडी रे भोग। धर दीन प्यारी आवशे, जपशु जीन वरना। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे।
देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।